नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जाश शर्मा और क्वारंटीन में जो है आप लोगों का स्वागत है। आज भी जो हम बात करने वाले हैं OnePlus Z के बारे में, जो कि एक तरीके से OnePlus का एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन है जो कि आने वाला है इस वाले मार्केट के अंदर, और उसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली लीक हो चुके हैं OnePlus की ही तरफ से। तो OnePlus जो है वो दो चीज़ें जो है वो जुलाई के अंदर जो है वो लॉन्च करने वाला है, और वो है OnePlus का टीवी और साथ ही साथ OnePlus का एक नया फ़ोन। और हो सकता है गॉड होप कि OnePlus 8 Pro भी जो है वो जुलाई के अंदर सबके हाथों में जो है आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मेरी अभी पॉपो बॉक्स की एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो है वो जुलाई में ही बता रहा है और अभी पूरा का पूरा जून पड़ा हुआ है। तो एटलीस्ट देखा जाए तो OnePlus के लिए जुलाई जो है वो काफ़ी अच्छा वाला महीना है। सबसे पहले बात करूँ टीवी की, तो OnePlus का टीवी जो है एक तरीके से अफोर्डेबल टीवी जो है वो रिलीज़ करने वाले हैं। अभी MI ने जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला टीवी रेंजेस जो है वो रिलीज़ करी हैं अपने 22 से 23 हज़ार रुपये से लेकर 35,000 40,000 के अंदर। तो वाकई में वो जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला मार्केट जो है वो ग्रैब कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला मार्केट जो है वो स्टील कर रहे हैं। जब OnePlus ने टीवी अनाउंस करा था मेरे को वाकई में काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी उस वाले टीवी को लेने की, बट इवेंचुअली जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसका टीवी जो है वो 1 लाख का आया था, तो फिर मैंने जो है उसको स्किप कर दिया। एंड आई नॉट ओनली आई डिडंट गेट इट, बट मैंने उसका रिव्यू वगैरह उसके ऊपर कोई सी भी वीडियो वगैरह जो है वो नहीं बनाई। और जब मैंने OnePlus का टीवी नहीं लिया था तो फिर मैं थोड़ा सा दुख था, लेकिन क्योंकि मुझे टीवी की जरूरत थी तो फिर मैंने MI का टीवी जो है वो ग्रैब कर लिया था। वो MI TV 4X Pro था, आई थिंक सो, मेरे को नाम भी उसका याद नहीं है। हालांकि मैंने उसका पूरा रिव्यू जो है बना रखा है चैनल के ऊपर, लोग चेकआउट जो है वो कर सकते हो। 4K HDR टीवी था, 35,000 के अंदर 55 इंच, वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार टीवी है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। मैंने उसको पर्पसली गेमिंग के लिए ही लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से परफॉर्मेंस दे देता है मुझे। 4K HDR वाली परफॉर्मेंस जो है वो दे देता है मुझको PS4 के अंदर। तो वो वाला टीवी जो है वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार था। और जब मैंने वो वाला टीवी लिया तो फिर ऑब्वियसली OnePlus को एक बजट टीवी जो है वो रिलीज़ करना था, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे वो लोग बजट टीवी रिलीज़ जब मैंने ऑलरेडी टीवी ले लिया। तो OnePlus जो है वो लाइव स्ट्रीम करेंगे 7 बजे 2 जुलाई को, जहाँ पे वो अफोर्डेबल टीवी जो है वो रिलीज़ करेंगे। और हो सकता है कि वाले टीवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल से अफोर्डेबल हो, लगभग 35,000 से 60,000 के बजट के अंदर तो होना ही चाहिए ताकि आप लोग खरीद पाओ, क्योंकि मैं अभी से ही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ टीवी। अक्सर OnePlus जो है वो एक साथ ही सारी चीज़ें जो है वो रिलीज़ करता था, मतलब कि 1-2 चीज़ें वो बार बार रिलीज़ नहीं करते, लेकिन उन्होंने पहले भी टीवी जो है वो अलग से ही रिलीज़ करा था। तो हो सकता है कि जुलाई 2 को जो है वो टीवी रिलीज़ हो जाए और OnePlus Z जो है वो 10 जुलाई के आसपास जो है वो लोग रिलीज़ करें। लेकिन जागृत जो फ़ोन जो उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ करा वो तो अभी तक मिल ही नहीं रहा है। वेल, OnePlus को उस चीज़ से कोई सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तक मेरा 8 Pro ना ही सिर्फ डिस्पैच नहीं हुआ है, बल्कि जुलाई के अंदर डिस्पैच बोल रहे हैं, जबकि मैंने उसको मई 28 को ऑर्डर कर दिया था। तो वाकई में अभी भी इतने सारे डिलेज के अंदर मुझे लगता नहीं कि वो लोग नया स्मार्टफोन जो है वो रिलीज़ करेंगे, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने कर दिए हैं। तो हो सकता है कि रिलीज़ करने के बाद वो वाले स्मार्टफोन आप खरीद ना पाओ, क्योंकि अब जो है ये ट्रेंड बन चुका है OnePlus के डिपार्टमेंट के अंदर कि वो लोग स्मार्टफोन रिलीज़ कर देते हैं और कुछ मार्केट्स में वो वाले स्मार्टफोन जो है वो आ जाते हैं, सब लोग रिव्यू बना के डाल देते हैं, बट आप नहीं डाल पाते हैं। मतलब कि इसमें सिर्फ मेरी बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी बोल रहे हैं कि OnePlus 8T Pro जो है वो नहीं आएगा और 8 Pro ही जो है वो रहेगा इस वाले साल के लिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करने वाली OnePlus कंपनी, और वो 8T Pro भी रिलीज़ करेंगी और फिर उसके बाद वो भी डिले होएगा, तो एक तरीके से सब कुछ जो है बैलेंस आउट हो जाएगा। बट अपेरेंटली OnePlus 1 और OnePlus 2 और OnePlus X सिर्फ ये 3 ही स्मार्टफोन थे जब उन्होंने अपने शुरुआती टाइम के अंदर रिलीज़ करे थे, जिनको मैं बजट स्मार्टफोन जो है वो कह सकता हूँ। उसके बाद से OnePlus 3 आया, OnePlus 3 के बाद से जो है प्राइस लगातार बढ़ती रही। OnePlus 4 उन्होंने स्किप कर दिया, OnePlus 5, OnePlus 6, OnePlus 7, OnePlus 8 सबके सब जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं एज़ कम्पेयर टू बजट स्मार्टफोन, अगर अपन एक्सपेक्टेशन रखें। और उस चीज़ के अंदर अगर OnePlus एक बजट स्मार्टफोन वापस रिलीज़ करने की सोच रहा है तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला मार्केट जो है वो ग्रैब करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है OnePlus इसीलिए अपना नाम माना था क्योंकि बजट स्मार्टफोन जो है वो रिलीज़ करता था काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले स्पेसिफिकेशन के साथ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सर्वे लीक हुआ है उस वाले सर्वे के अंदर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है विद 5G अनेबल्ड Snapdragon 765 प्रोसेसर एंड AI ट्रिपल कैमरा प्राइस्ड एट 24,990। तो 24,000 25,000 के वाला स्मार्टफोन होएगा जिसके अंदर आपको जो है वो AI ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा जो है वो देखने को मिलेगी। और सच में बात करूँ प्रोसेसर की तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 765, जो कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपको 865 के स्मार्टफोन्स ऑलरेडी इसी वाले बजट के अंदर देखने को मिल रहे हैं छोटी मोटी कंपनी से। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी डील नहीं लगी मुझको। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि मैं ये वाला आर्गूमेंट भी नहीं लगा सकता कि ये वाली प्राइस जो है वो इंडिया के अंदर सस्ती आएगी, क्योंकि OnePlus 8 जो है वो अच्छे किसी प्राइस के अंदर रिलीज़ हुआ था लेकिन इंडिया में सस्ता रिलीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने
साफ ₹24,990 लिख रखी है। इसका मतलब इंडिया के अंदर जो है ये वाला स्मार्टफोन जो है वो इसी प्राइस के अंदर जो है वो रिलीज़ होगा। हालांकि ये सर्वे है और काफ़ी ज़्यादा शुरुआती स्टेप्स हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले मार्केट के अंदर ये लोग थोड़ा सा बहुत जो है वो चेंज कर दें, हो सकता है प्राइस डिक्रीज़ कर दें, हो सकता है स्पेसिफिकेशन बम कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे कि लीकस्टर्स और दुनिया भर के रूमर्स जो हैं बोल रहे हैं कि जुलाई 10 को आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी चेंज जो है अब होगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस वाले स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। एंड MI वगैरह से, रियलमी वगैरह से ऑब्वियसली वन प्लस के स्मार्टफोन ना ही सिर्फ ज़्यादा अच्छे होते हैं, बल्कि उनके अंदर जो है वो ऑक्सीजन OS आता है। तो फिर मैं जो हूँ वो किसी भी दिन जो है वो MI, Xiaomi, Oppo वगैरह से जो है वन प्लस का स्मार्टफोन उठाना जो है वो ज़्यादा सही समझूंगा। साथ ही इसके अंदर जो है वो 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले आ रही है, वापस से 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं आ रही है, जो कि इससे भी सस्ते फ़ोन्स के अंदर आ जाती है। और साथ साथ बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो फिर 6.55 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है वो आ रही है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा, ऑब्वियसली 6GB 8GB की रैम आएगी और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल रही है। और वायरलेस चार्जिंग जो है इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग पर ज़्यादातर ध्यान जो है वो दिया गया है। 25,000 में वाला स्मार्टफोन जो है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन आपको जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे वाले ऑल्टरनेटिव्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे MI वगैरह की तरफ से। लेकिन फिर भी मैं एक बार को प्रेफर करूँगा कि वन प्लस को ही लेना, और बाकी मैं अपनी ओपिनियन जो है वो आपसे शेयर करूँगा इससे ही जब वाला स्मार्टफोन जो है वो रिलीज़ होकर मार्केट में आएगा। सो वन प्लस टीवी और वन प्लस का एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन, वैसे दोनों की दोनों चीज़ें जो है अफोर्डेबल हैं, क्योंकि 1 लाख का टीवी जो है अफोर्डेबल नहीं होता। तो अब जो ये लोग अफोर्डेबल टीवी भी रिलीज़ कर रहे हैं, एंड मैं जो हूँ वाकई में पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। भाई लाइक करना इस वाली वीडियो, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दिस इज मिस्टर सानी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।